आखिरकार एक नई खुशखबरी बताता हूँ आप लोगों को कि पीएसएल में 2 नई टीमें अब आ गई हैं। अब टोटल 8 टीमें बन गई हैं। वो 2 टीमें कौन हैं? वो हैं हैदराबाद और सियालकोट की टीमें। इससे पहले पहले पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कोशिश की थी कि हम रोड शोज़ करें, और उन्होंने रोड शोज़ जो यूएसए में भी किए थे और जो लंदन में किए थे। आई थिंक जो भी उनका डिसीजन था वो बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने सोचा ये था कि अच्छे इन्वेस्टर्स हमें मिल जाएंगे, तगड़े ओनर मिल जाएंगे, हमारी मार्केटिंग तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, उससे ये होगा कि जब हमें अच्छे ओनर्स मिल जाएंगे, अच्छे हमें इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे तो हमारी बिडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन जो डे बिफोर येस्टरडे जब ड्राफ्ट हुआ था तो हमने देखा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के टॉप के बिजनेसमैन लार्ज नंबर्स में आए हुए थे, और सब ने भरपूर कोशिश की थी कि जितनी तगड़ी बिडिंग कर सकें उतनी करें। कुछ लोगों के नसीब में ज़्यादा बिडिंग आ गई थी, जिनके नसीब में ज़्यादा बिडिंग आई थी उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अपनी पसंद की टीम सेलेक्ट करें, और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाया था। और जिनके नसीब में ये नहीं लिखा हुआ था तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने भी अपनी जगह भरपूर कोशिश की थी कि वो एक दूसरे को तगड़ा किस्म का नॉकआउट पंच मारे। 2 टीमें तो आ गई हैं, सियालकोट और हैदराबाद। अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो हैदराबाद के जो टीम के जो ओनर हैं वो वैसे तो पैदा हैदराबाद में हुए थे, लेकिन अब नाउ ही लिव्स इन यूएसए में उनकी अपनी भी क्रिकेट टीम है, उसका नाम है किंग्समैन। वो भी वो रन कर रहे हैं, और अब उन्होंने हैदराबाद की टीम पिक की है। फिर भी मैं कह सकता था बाकी और टीम्स भी पिक की जा सकती थी, लेकिन आई थिंक अच्छी चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि 2 नई टीमें आ गई हैं, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी टीमें तो बढ़ गई हैं, अब टोटल 8 टीमें तो अब हो गई हैं, लेकिन अभी तक हमारे सिर्फ 4 वेन्यूज़ हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जितनी टीमें हैं उस हिसाब से ये वेन्यूज़ बहुत कम है। अभी भी हमें वेन्यूज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कि मेरे ख्याल अब तक 1 या 2 वेन्यूज़ और तैयार हो जाने चाहिए थे। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, उनकी टीम तो है 10 साल से उनकी टीम चल रही है। बड़ा सुनता हूँ कि जी बड़ी टॉप की फ्रेंचाइज है, लेकिन कोयटा का कोई स्टेडियम नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि कोयटा का स्टेडियम होना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोकल्स में एंथुजियाज्म डेवलप होगा। जब लोकल्स में एंथुजियाज्म डेवलप होगा उससे ये होगा कि देखें क्राउड जो है भरेगा। जब क्राउड लार्ज नंबर्स में आएगा तो वो अपने जो कोयटा के लोकल्स हैं वो अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को उनको देखने का मौका मिलेगा, तभी जाके आपकी लीग की पॉपुलैरिटी बनेगी। पेशावर इतना मशहूर स्टेडियम है, पेशावर भी तो बड़ा शहर ही है ना पाकिस्तान का। अब पेशावर ज़ल्मी का भी सेम है, बड़ी टीम है, बड़ी फ्रेंचाइज है, जावेद अफरीदी उनका ओनर है, लेकिन कोई जो है वो जो फ्रेंचाइज की टीम है वो उनका कोई स्टेडियम अभी तक बना ही नहीं है। मैं तो 3-4 साल से सुन रहा हूँ कि जी वो स्टेडियम तैयार होने वाला है, वो स्टेडियम ऐसे होने वाला है, वैसे होने वाला है, लेकिन अभी तक वो स्टेडियम तैयार ही नहीं हुआ। मेरी समझ से बाहर है। देखें, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन की है ना, वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ छोटे शहरों की भी ग्राउंडों को प्रमोट करना चाहिए। आप देखें, सियालकोट है आपके पास, गुजरावाला है आपके पास, आप फैसलाबाद को तैयार करें, शेखुपुरा को तैयार करें, पेशावर का जो स्टेडियम है उसको भी तैयार करें, हैदराबाद का न्याज स्टेडियम है उसको भी तैयार करें। ये सारे जितने भी मैंने आपको नाम बताए ना इस वीडियो में, ये टेस्ट प्लेइंग वेन्यूज़ होते थे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देती। मेरी समझ से बाहर है, क्यों ध्यान नहीं देती। वो अली तरीन की स्टेटमेंट याद है? अली तरीन बिल्कुल सही बात करता था कि जितना टाइम हो गया ना इस लीग को, अब तक इस लीग को जो है ना, इट शुड हैव रीच्ड द स्टार्स, इसको चांद तक पहुंच जाना चाहिए था। और उसने एक बात बहुत अच्छी की थी, देखें लीग को जितने मर्जी साल हो गए हैं, मैं मीडियोक्रिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने वही बात की है जो मैं अभी इस वीडियो में अभी बात
कर रहा हूँ। देखिए, जब आपके छोटे शहरों में जब स्टेडियम्स बनेंगे, अच्छे तरीके से स्टेडियम्स डेवलप होंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, तो लोग डेफिनेटली आएंगे। लेट्स से कि सियालकोट की एक टीम है पीएसएल में और सियालकोट का स्टेडियम बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, लार्ज नंबर्स में क्राउड आ रहा है, तो सियालकोट में क्राउड नहीं आएगा? बिल्कुल क्राउड आएगा। बाकी सब छोटे छोटे शहरों में क्राउड आएगा। जैसे बड़े शहरों में आपने क्रिकेट प्रमोट किया, आहिस्ता आहिस्ता छोटे शहरों में भी क्रिकेट प्रमोट होनी चाहिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखें कि बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की सेकंड सबसे टॉप लीग है ऑस्ट्रेलिया में। आप ये देखें कि अगर उनके क्राउड में मैच चल रहा होता है ना, तो आप ये देखें क्राउड हाई कैपेसिटी में आया हुआ होता है, उनकी मर्चेंडाइज बिक्री होती है। फिर आप ये देखें कि जब कोई बैट्समैन जो है उनकी टीम की तरफ से चौका या छक्का मारता है, तो वो जो फ्लैग होता है उसको वेव कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमारी लीग में होनी चाहिए। लेकिन समझ से बाहर है कि दुनिया में, अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि दुनिया किधर चली गई है, लेकिन हम वही के वही ही खड़े हुए हैं। अब तक हमें जो है अपना जो लीग का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा और हाई करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट बात मैं इस वीडियो में करना चाहता हूँ, वो ये है कि अब देखें कराची की भी टीम है, लेकिन कराची में जो है क्राउड ही नहीं आता। तो मैचेस कम कराने के बजाय चेयरमैन मोहसिन नकवी को सलूशन ढूंढना चाहिए कि कराची में मैचेस क्यों कम हो रहे हैं, क्या वजह है कि क्राउड कम आ रहा है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब इस चीज़ का सलूशन ढूंढेंगे तो ये चीज़ें हल होंगी ना। अगर ट्रैफिक का मसाइल हल करेंगे तो ये चीज़ें ठीक होंगी। तो खाली जो है ना बिल्डिंगें बनाना या 2 टीमें बनाना इज़ नॉट इनफ। अभी बहुत चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तब जाके आपकी लीग जो है वो स्टार्स तक पहुंचेगी। तो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर करें इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।